तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं क्लास 12 मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा और 5 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं गया है। बस 2 मिनट लगेगा, आप इसको देख लीजिए क्योंकि ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और लड़कों ने कमेंट भी किया था कि आप जो है परस्पर लंब पर बताइए। तो आ गया है आपका वीडियो, ध्यान से देखिएगा आखिर परस्पर लंब पर सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए परस्पर लंब वाली सवाल 2 प्रकार की है। एक तो आपसे पी का मान, यानी कि यहाँ पर पी दिया है तो पी का मान पूछेगा, ए दिया होता तो ए का मान पूछता, यानी कि जो दिया रहेगा उसी का मान पूछेगा। एक सवाल ये हो गई। और दूसरा तो परस्पर लंब है सिद्ध करने को कहेगा। तो ध्यान से देखिए, दोनों हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए, जब भी आपसे पी का मान पूछेगा तो सबसे पहले आपको यह जानना है इसका मानक समीकरण क्या होता है। देखिए अगर इसके हम मानक समीकरण की बात करें तो सबको पता होगा यक्स माइनस यक्स वन अपान का क्या होता है, यक्स माइनस यक्स वन कर दो या फिर यक्स माइनस ए वन कर दो, वो भी सही है। यक्स माइनस यक्स वन कर दो या फिर यक्स माइनस का ए वन कर दो, ये भी सही है। अपान का बी वन बराबर वाई माइनस का ए टू कर दो और यहाँ पर बी टू बराबर का जेड माइनस का ए थ्री कर दीजिए अपान में बी थ्री। ये इसका मानक समीकरण है। अगर आप देखिए इसका मानक समीकरण अगर ये है तो यहाँ पर देखिए, अब आते हैं हम अपनी सवाल पर। सवाल में क्या दिया है, वन माइनस यक्स, इसका मतलब ये वन माइनस यक्स गलत दिया है। यहाँ पर होना क्या चाहिए, यक्स पहले होना चाहिए। तो ये काम करते हैं, यक्स माइनस वन लिख लेते हैं और नीचे क्या है, 3 है। अच्छा आप ये बताइए, हमने यक्स माइनस वन लिखा क्यों, गलत तो हो गया, यानी कि यक्स को पहले करना चाहिए। इसका मतलब इसमें हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। बराबर यहां पर देखिए क्या होना चाहिए, y पहले होना चाहिए। y के आगे 7 हो तो नहीं होना चाहिए, तो 7 को कॉमन ले लो तो हो गया y माइनस का 7 कॉमन लिए तो 2 बचेगा यहाँ पर। अपान में कितना, 2 पे बराबर ये जेड माइनस थ्री, जेड पहले होना चाहिए, ये आपका सही रूप में है। अब इसको और सही कर लेते हैं क्योंकि अभी पूरा फाइनली सही नहीं हुआ है। माइनस नीचे होना, देखिए यक्स माइनस ए वन होना चाहिए, यानी कि यक्स के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यक्स के आगे का जो माइनस था इसको नीचे भेज दीजिए। बराबर ये 7 यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि वाई के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो 7 को नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा 2p के बटे में 7, ताकि बाहर बाहर के गुणा के हिसाब से फिर ऊपर आपका आ जाए। यहाँ पर ये सही है, जेड माइनस थ्री अपान का 2 कर दिए। यहाँ तक तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब एक काम करते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब वैसे ही हम दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, ये वाला। इसमें 7 नहीं होना चाहिए तो माइनस 7 कॉमन लेंगे। जब माइनस 7 कॉमन लिए तो यक्स वाला पहले हो गया। इसमें देखिए ना प्लस का 7 था, हमने माइनस का 7 कॉमन लिए तो माइनस का 1 बचेगा। अपान में 3p इक्वल वाई माइनस 5, ये सही है। इसमें माइनस कॉमन लेंगे ताकि जेड माइनस 6, यानी कि जेड आगे हो जाए। अपान में 5 है, 5 को नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यक्स माइनस वन माइनस 7 को मतलब बटे में भेजेंगे तो 3p के बटे में हो जाएगा माइनस 7। मेन लाइन आपकी यही वाली है, बाहर बाहर के गुणा के हिसाब से फिर ऊपर आ जाएगा। वाई माइनस 5 बटा 1 इक्वल में जेड माइनस 6, माइनस को नीचे भेज देंगे। ये हो गया आपका समीकरण 2। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, यहाँ तक आपके समझ में भी आ गया होगा। अब क्या करना है, देखिए अब यहाँ से हम निकालेंगे पहली रेखा के दिक अनुपात। क्या निकालेंगे, पहली रेखा के दिक अनुपात। दिक अनुपात तो पहली रेखा के दिक अनुपात निकालने का मतलब है नीचे वाले को निकाल लो। तो बटे में क्या है, माइनस का 3 है। यहाँ पर बटे में क्या है, 2p अपान 7 है। और यहाँ पर बटे में क्या है, 2 है। अब क्या करते हैं, हम दूसरे वाले के दिक अनुपात निकालते हैं। तो लिख देंगे दूसरी रेखा या दूसरे समीकरण के, दोनों लिख सकते हैं, दिक अनुपात। दिक अनुपात कितना आया है, तो यहाँ से निकलेगा माइनस, नहीं हाँ माइनस है, माइनस को ऊपर भी कर सकते हैं, माइनस 3p अपान 7 हो गया, कामा 1 है, फिर कितना है, माइनस का 5 है। अब यहाँ पर देखिए लंब करने का एक फार्मूला होता है, यहाँ पर लिखेंगे लंब है, अगर या यदि लंब है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर का 0 होना चाहिए। देखिए जैसे a1 क्या हो गया, ये a1, ये हो गया आपका क्या हो गया, a1 a2 a3, ये हो गया b1, नहीं यहाँ पर देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो a1 कितना है, -3 गुणे b1 कितना है, -3p बटे 7, बीच में प्लस। अब यहाँ पर देखिए नहीं a1 a2 हो गया, b1 कितना है दूसरे नंबर पे b, यानी कि 2p
अपान 7 गुणे B2 कितना है, तो नीचे वाले में आओ दूसरा नंबर पे प्लस ओ 1 है, प्लस C1 कितना है 2, C2 कितना है माइनस का 5, इक्वल में कितना 0। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद माइनस माइनस काट दो, 3 3 का 9p बटे का 7, प्लस में 2p का नाम 2p बटे का 7, और प्लस माइनस माइनस का 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 बराबर का 0 बटा 1 मान लेंगे। तो 7 7 1 का लघुत्तम कितना आएगा 7 आएगा। तो 7 से 7 कटेगा 9p, 7 से 7 कटेगा 2p, 1 7 7 7 10 70 बराबर का 0 हो गया। अब तिरिया गुणा कर देंगे बटा 1 मान के, तो 9 2 11 11p माइनस 70, 1 से गुणा करेंगे फर्क को नहीं पड़ने वाला है। 7 जी 9 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 7 जी 9 0 हो गया। अब यहाँ देखिए 11p बराबर माइनस 70 को इधर करेंगे, ये बराबर है माइनस 70 इधर आएगा तो प्लस का 70 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब उसके बाद p बराबर 70 बटे 11 को 75 करेंगे तो बटे में 11 हो जाएगा, और यही इसका p का मान हो गया। अब यहाँ पर जैसे इसमें p का मान ना पूछा होता तो आपको यहाँ तक पूरा यही प्रोसेस करना होता, और इसको सॉल्व करने के बाद 0 आ जाता तो आपका लंब होता। यानी कि जब ये लंब सिद्ध कहने को देता तब आप इक्वल में 0 मत करना, आप इसी फार्मूले का यूज करके सॉल्व करिएगा, 0 आ जाएगा तो आपका लंब है, और 0 नहीं आएगा तो लंब नहीं है। बाकी हम चलिए एक देख लेते हैं आखिर लंब होता कैसे है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक सवाल लिख लिए हैं, बस इसको 1 मिनट लगेगा। यहाँ पर देखिए इसकी तुलना उलना आप कर दीजिए, यानी कि यहाँ तुलना उलना करेंगे तो यही नीचे वाला जो आता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ये पहली रेखा के दिक अनुपात है। दिक अनुपात कितना है -2 4 2 है, और यहाँ पर लिखेंगे दूसरी रेखा के दिक अनुपात कितने हैं, तो 5 2 1 है कि नहीं। अब उसके बाद लंब है कि नहीं इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस में c1 c2। अब देखिए a1 -2, b1 कितना a1 हो गया, फिर a2 आता है, a2 कितना है 5, लाइन से आइए ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2, प्लस में b1 4 है, b2 कितना है 2, c1 कितना है 2, C2 कितना है 1। इसी को सॉल्व करने पर 0 हो गया तो परस्पर लंब है जो कि दर्शाना था। तो 5 दूनी 10 माइनस का 10, 4 दूनी 8, 2 का नाम 2, और इसको जब जोड़ेंगे तो माइनस का 10 प्लस का 10 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो लिखेंगे अतः दोनों रेखाएं परस्पर लंब है, और लास्ट में क्या लिख देंगे इति सिद्धम, और यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर आपके सवाल समझ में आ गई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।